हम अपनी मांग मान रहे, हम भिखारी नहीं है, हम छीनना जानते हैं। भाजपा का कार्यकर्ता रहा, लेकिन मैं इनकी चाल समझ गया, ये सारे देश को बेच इस भाजपा सरकार पे जनता का विश्वास नहीं रहा। किसान तो इसने धरती में मिला दिया बिल्कुल। जिस तरीके से कृषि बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, किसान लगातार दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं। किसान शहीद भी हो रहे हैं लगातार, क्योंकि दिल्ली की जो ठंड है वो आपको पता ही है, जनवरी का पहला महीना है। किस तरीके से यहाँ गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल सड़क के चारों तरफ बैठ कर ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार भी लगातार बातचीत कर रही है। मेरे साथ एक किसान का परिवार मौजूद है, जिनके पिता जो हैं वो कुछ दिन पहले ही जो शहीद हुए हैं वो भी विरोध प्रदर्शन में शामिल थे, लगातार पहले दिन से शामिल थे। बात करेंगे हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनू पवार है। मेरा गांव मोजाबाद नांगल भगवानपुर है, जिला बागपत। क्या शुरू से बताइए कि आपके पिता कब से यहाँ पे विरोध प्रदर्शन में शामिल थे, क्या नाम था उनका, किस तरीके से ये सब हुआ? वे 28 तारीख से यहाँ मौजूद थे और वे ठंड लगने के कारण उनकी डेथ हो गई। हाँ जी, 28 तारीख से थे। हाँ। क्या उम्र थी? 53 वर्ष। आप बेटे हैं उनके? हाँ जी, मैं उनका बड़ा बेटा हूँ। तो क्या लग रहा है कि किसान शहीद भी हो रहे हैं लगातार, यहाँ खुले में गुजारा करना सड़क के नीचे, और सरकार बातचीत नहीं कर रही है, मान नहीं रही है आप लोगों की बात, तो आप ही लोगों का नुकसान हो रहा है ना, इससे तो घर चले जाए। नहीं, सरकार का होगा ना नुकसान। तो सरकार तो कैसे होगा? हम यहीं पे रहेंगे, चाहे मैं भी शहीद हो जाऊँ, मैं भी यहीं रहूँगा। मेरे गांव से काफ़ी लोग आए हुए हैं, वे भी नहीं हट के जाएंगे, वे भी यहीं रहेंगे। किसान लोग बहुत है, ये वे भी नहीं हट के यहाँ से जाएंगे। लेकिन परेशानी तो आपको हो रही है ना, आप लोग बिल्कुल सुविधाओं से हटकर यहाँ पर सड़क पर अपना जीवन बिता रहे हैं और इतने दिनों से बैठे हुए हैं। सरकार को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। जो बिल वापिस नहीं होगा, जब भी तो परेशानी हमें ही होगी। अब भी परेशानी हमें है, और जो बिल वापस नहीं होगा जब भी हमें परेशानी है। तो प्रधानमंत्री लगातार कह तो रहे हैं कि एमएसपी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अडानी अंबानी के हाथ आप लोग नहीं जाएंगे, निजीकरण नहीं होगा, आप लोगों को आसान है, आप लोगों को आसानी है। कौन यकीन करेगा? क्यों यकीन नहीं करेंगे? प्रधानमंत्री है वो। झूठे हैं वे। जब वे हमारे पे यकीन नहीं कर रहे, हम उन पे कैसे यकीन कर लें? आप पे कैसे यकीन नहीं कर रहे? वे लिख के क्यों नहीं दे रहे? तीनों कानून वापस क्यों नहीं ले रहे? कानून वापसी के लिए मना कर रही ना, कह रही कि संशोधन कर देंगे जैसा आप चाहते हैं। नहीं, संशोधन तो कर देंगे, वे वापस ले लो ना, वापस ले लो। ऐसा है, मान लो 3 कानून जो है अब बोल रहे हैं संशोधन क्यों कर देंगे? तीनों कानून वापस क्यों लेते? जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो हम उनको क्यों ले? क्यों हमें दिखा के क्यों देती है गवर्नमेंट? ऐसा कोई है दिखा के क्यों चेप रही है हमारा? हमको तीनों कानून बिल्कुल नहीं चाहिए। 15-20 लाख किसान डटा हुआ है, किसी को भी नहीं चाहिए। इतना बावड़ा किसान नहीं है जो सड़कों पे पड़ा है भूखा तिसा। ठंड से देखो 50-60 लोग ठंड से गुजर चुके हैं। कोई किसी परिवार में किसी परेशानी को, कि कोई बच्चे छोड़ गया, कोई बीवी छोड़ गया, कोई किसी में, उनको देखो क्या होगा उनका। इसलिए तो कह रही हूँ कि आप ही लोगों का तो नुकसान है, सरकार को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। नुकसान तो आप हमारा नुकसान है, नुकसान सरकार का भी तो है। सरकार क्यों नहीं मान रही? जब हमारा जिम्मेदार वो बोलता हूँ मैं देश का चौकीदार हूँ, चौकीदार तो बोलता, सेवादार को नहीं बोलता। चौकीदार तो चोरी भी करवा सकता है, किस चीज़ का चौकीदार है वो? लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं देश हित में काम कर रही है मेरी सरकार, मैं खुद किसानों का बेटा हूँ, मैं खुद गरीब हूँ, मैं समझ सकता हूँ, फिर उनकी बातों पर विश्वास क्यों नहीं है? नहीं, देश हित में क्या काम कर रहे हैं? अडानी अंबानी के अब से भी 6-7 महीने साल भर पहले गोदाम बनवा दिए नॉर्थ में, पानीपत के पास स्टॉक सीमा समाप्त कर दी। जब हमारा माल खरीदेंगे, अब देखो पिछले सीजन में आलू 300 रुपये क्विंटल खरीदा और 6,000 रुपये क्विंटल हमें ही वापसी किया। क्यों? ये पूंजीपति की सरकार है, जिसके पास ज़्यादा पैसा हो ज़्यादा माल खरीद के लगा देगा, मंदे भाव में लेगा और तेज में बेचेगा। जब माल रोकने की उनके पास सक्षमता है, किसान के पास तो कोई सक्षमता नहीं। हम अपने गन्ना नहीं रोक सकते, क्यों? नहीं, हमारे पास तो जब उनके पास रोकने के हम रोक लेंगे तो देश में भुखमरी खुद ही महंगाई हो जाएगी। इसका मतलब प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं?
झूठ बोलते हैं, बिल्कुल झूठ, झूठ ही बोले। कौन है झूठ बोले? पहले बोलते थे जब नोटबंदी की, अब नोटबंदी से 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आ जाएंगे, बाहर जो काला धन है वो वापसी आ जाएगा। और हमें तो पता नहीं, हमारे तो किसी के खाते में आया नहीं कोई पैसा। किसी भी गांव में किसी किसान के या मजदूर के, गरीब के या किसी सोकार के, समझो किसी के खाते कोई पैसा नहीं आया। और भलक एक बोलते हैं आप खाता खुलाओ आपको पैसे दे, 100 रुपये और दंड के चले गए। उनमें से जिनके खाते खुलवा लिए वो पैसा वे खाते 100 500 जो जमा किए थे वे कट गए। अगर इस बिल को छोड़ दें, इस बिल की बात ना करें, तो प्रधानमंत्री ने ऐसे भी तो कई काम किए हैं जिनसे देश का विकास हो रहा है। आप लोगों के लिए सम्मान निधि बनवाई है, शौचालय बनवाए हैं, और किसानों के हित में भी कह रहे हैं इतना काम किया है मैंने। नहीं, कोई काम है बताओ, होता हमारे समझ में तो कोई है ना, कोई काम है तो दिखाई नहीं देगा। किसानों का तो 1500 रुपये ढाई का कट्टा कर दिया। हाँ, मैं एक बात बताऊँ, वो बोलते हैं बहुत फायदा किया हमने किसानों के, इसमें बहुत काम किया। क्या इसमें काम किया? जब मोदी सरकार आई उससे दूने बिल हो गए, गन्ने का हमारा एक पैसा नहीं बढ़ा। जब मोदी सरकार आई 500 रुपये का डाई का कट्टा था, आज जो सा 1300 रुपये का मिलता है। 1500 का हो गया जी। और रात ही बढ़ा दिए। यूरिया जो था, यूरिया और 50 किलो का कट्टा था 260 रुपये का था, और रेट बढ़ा के आज 145 किलो का 5 किलो और खा गए। क्या दिया हमको? क्या बताओ, आप बताओ क्या दिया है? बोलते हमने किसानों का बहुत क्या फायदा किया। फायदा एक फायदा तो हमें गिनाओ, कोई फायदा आज तक किया हो किसान के हक में, एक फायदा गिनाओ। कोई बिजली में किसान को कोई राहत कोष दी हो, कोई किसान को दिया हो। 15-15 लाख रुपए बोले, झूठे बोले 15 लाख रुपए, किसके खाते में 5 लाख भी डाल ले या 5000 भी डाल ले, कोई पैसा नहीं दिया किसी को। अब बोलते हैं 18 लाख रुपए हमने 18,000 करोड़ दिए, 9,000 करोड़ खत्म है, 2,000 अगर नहीं कह दे सीधे, हमने 500 रुपये किसान को 500 रुपये महीना 9 करोड़ किसानों को दिए। जब क्या फर्क पड़ता है? 18,000 करोड़ जब बोलते हैं, जब आदमी बहुत ये समझता है 18,000 करोड़ बहुत दे दिया किसानों को। 500 रुपये में क्या होता है किसान का? प्रधानमंत्री पे क्यों भरोसा नहीं है आपको? प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है, इसने फेर का पूंजीपतियों के अधीन कर दिया किसानों को। ये जितने भी पट्टे खरीदेंगे, आलू बुआ देंगे। अब आलू वे खरीदे नहीं, फिर वे आलू हम स्टॉक कहाँ लगाओगे उन्हें? अब हम अपनी समझ से सरसों बो, अपनी जो है गन्ना बो, गेहूँ बो, वो हमारी समझ है। फिर हम उनके अधीन बोएंगे फसल, और फिर उस फसल को वे खरीदे नहीं। वे कहेंगे हम तो 5 रुपये किलो खरीदेंगे, हम उस आलू को कहाँ लगाओगे स्टॉक? हमारे दौरे कहाँ स्टॉक होंगे? वो कह रहे हैं कानून आप लोगों को समझ नहीं आया इसलिए विरोध कर रहे हैं। हमारी समझ में आ रहा, कानून उन्होंने बनाया क्यों है हमारे लिए? हमने कानून की मांग करी थी क्या? क्यों बनाया जाए किसानों के बिना? किसान थे क्या कानून बनाने में? किसानों के इतने बड़े बड़े नेता जो बैठे, ये कानून बनवाने में एक तब पूछा आ गया, किसानों के नेता नहीं है क्या? किसानों ने सरकार नहीं बनाई क्या? पूंजीपतियों तक पूछ के अपन उनके हिसाब से कानून बना के किसानों को गुलाम बना लो। फिर इनकी जमीन पर निगाह है सारे पूंजीपतियों की। किसानों के बेटे किसानों को किसान का बेटा है मोदी, किसान का बेटा है। अच्छा, मोदी किसान का बेटा है, चाय बेचने वाला किसान का बेटा है, कैसी बात? किसान का बेटा तो खेत में काम करेगा, किसान का बेटा तो सीमा पर लड़ रहा, मर लग रहा। लेकिन जब वोट लेने आए तब तो यही कह वोट लेने आए, ये तो बहुत मीठी मीठी लुभावनी बातें थे। मैं बता दूं, मैं संघ का कार्य करता रहा, मैं भाजपा का कार्य करता रहा, लेकिन मैं इनकी चाल समझ गया। ये सारे देश को बेच देंगे, पूंजीपति लोग हैं ये। मोदी भी पूंजीपति है। भागवत जी भी कह रहे हैं मोहन भागवत क्या कह रहा? कि किसानों के हित में मोहन भागवत के चमचे बैठे करूँ काम में, शाखा लगा में। वेनु कह रहे हैं अब जो 370, अगर यू बिल वापस ले लिया सरकार ने तो 370 का दबाव होगा, 370 भी हटानी पड़ेगी। संसद में पास हो रहा है ये बिल, क्यों करवा संसद में पास? किसानों की सलाह से करवा, किसानों से बुझाता में इस बिल से फायदा होगा नहीं होगा। अगवा अपना नियम थोपते रहेंगे, कानून थोपते रहेंगे। किसान अब की बार इस कानून को नहीं मानने, किसान के खिलाफ बहुत इन जो है षड्यंत्र रच रखा। किसान जो है अब मजबूती के साथ खड़ा हो गया, और अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो शुरुआत है। लोग कह रहे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, किसान तो ही पाओगा, ठल्ली हो गया किसान ही पाओगा आदमदारी के साथ। चारों तरफ से दिल्ली को घेरा जाएगा, और एक दिन में कानून जीव चाहेगा ना किसान, एक दिन में कानून वापिस जाएंगे। अभी किसान ये देख रहा मान जा, सरकार राजी खुशी में ही मान जा। प्रधानमंत्री कहते हैं हमने विकास का बहुत काम ये तो आतंकवाद, ये तो क्रांतिकारी हैं किसान, और क्रांतिकारियों का इतिहास रहा किसानों का। हर जगह क्रांति, जाटों किसान ज़्यादातर जाट हैं, और जाटों का इतिहास हमारे भारत का इतिहास है, और सदा संगठन और वीरता का जाटों में वास है।
जब तक बैठे रहेंगे, जब तक किसान संतुष्ट नहीं होंगे, जब तक किसान संतुष्ट नहीं होंगे तब तक किसान बैठे रहेंगे। किसानों को संतुष्ट करो। किसान ये बिल कहते हैं वापस लो, किसानों के बिल वापस लो, संतुष्ट हो जाएगा और किसानों के हिसाब से चलो। जब किसानों की सरकार है, किसानों ने ऐसा प्रधानमंत्री बना, तो किसानों को अब कैसे पीछे लेकर चल रहा है? पूंजीपतियों के हाथ में क्यों देना चाह रहा सरकार को? अडानी अंबानी के हाथ में दे रहा। शहीद गलतान सिंह आंदोलन करते करते मोदी सरकार से क्या कहना चाहेंगे? कोई मांग है आपकी? मोदी सरकार से मेरी यही मांग है कि तीनों बिल वापस लो। मेरी एक यही मांग है। इससे आपके पिता को इंसाफ मिल जाए। हाँ, इंसाफ मिलेगा मेरे पिताजी को। रूखी सूखी खाने वाले हमें रसगुल्ले नहीं चाहिए। जबरदस्ती रसगुल्ले क्यों खिलाए जा रहे? प्याज सूखी रोटी खाने वाले हैं हम। बारिश से डर रहे हैं हम। दिन रात हमारा खेतों में काम है। बारिश में, सर्दी में हमारा दिन रात यही काम है। इस बारिश से नहीं डरते हम। खुले में कहो तो खुले में जाके बैठने को तैयार हैं हम, लेकिन तब तक नहीं जाएंगे जब तक ये तीनों कानून वापसी नहीं होंगे। और हमारे शहीद जो गलतान सिंह हुए हैं, एक गलतान सिंह नहीं है, पूरा गांव आने के लिए तैयार है। छोटे छोटे बच्चे तैयार है आने के लिए। पीछे नहीं हटके जाएंगे। लेकिन बीच का कोई रास्ता नहीं है, आप लोग पीछे नहीं हट रहे। बीच का रास्ता किसके साथ निकालें? कोई आने को तैयार नहीं है। आज तक कोई आया क्या? आप भी यहाँ पे देख रहे हो मीडिया के माध्यम से, आज तक यहाँ पे तो कोई वार्ता के लिए आया नहीं। प्रधानमंत्री पे भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे? कहाँ तक करे ये बताओ, कहाँ तक करे? झूठा है। क्या झूठ बोला है? क्या झूठ नहीं बोला? नोटबंदी में लाइन में लगा दिए, बैंक में जाओ लाइन में लगा दिए, मिल में जाओ लाइन में लगा दिए, जहाँ पे देखो लाइन में खड़ा कर दिया। कहीं तो ऐसी जगह छोड़ो ताकि हम लाइन में खड़े ना हो, आज़ादी से खड़े हो सके। हर जगह बंधन। 39-40 किसान शहीद हो लिए। क्या कोई भाजपा का कार्यकर्ता किसी किसान के घर गया? आप बताओ, किसी के घर गया या यहाँ आया? कोई भी आया हो, इस भाजपा सरकार पे जनता का विश्वास नहीं रहा। किसान तो इसने धरती में मिला दिया बिल्कुल। इतना हमारी मांग पूरी नहीं हो, हम अपनी मांग मान रहे। हम भिखारी नहीं है, हम छीनना जानते हैं। हम 26 जनवरी को यहाँ से ही तिरंगा हाथ में लेकर लाल किले संसद भवन की तरफ को कूच करेंगे, जब देखेंगे कि यह सरकार गद्दार है या किसान गद्दार है। तो दिल्ली की सीमा पर जिस तरीके से किसान डटे हुए हैं, किसान लगातार शहीद हो रहे हैं, अपनी जान गंवा रहे हैं। उन्हीं में से कुछ किसानों के परिवारों से हमने बात करी, जानना चाहा कि किस कदर आंदोलन में शामिल होना मुश्किल हो रहा है अपने घर वालों को गंवाने के बाद भी। सरकार से एक ही मांग है कि जल्द से जल्द कानून वापस हो जाए, जिसके चलते ये लोग अपने घर वापस जाएं और फिर से जो इनकी जीवनी है उसे जी पाएं। गाजीपुर बॉर्डर से न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरामैन फयाज हुसैन के साथ मुनमुन। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।